साथी सभापति, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेतृवृंद, यहाँ पर हाजिर हजारों की तादाद में हमारे संग्रामी साथियों, आपका जब जुलूस आ रहा था तो हमको लग रहा था कि जो लोग इस राज्य के अंदर में संतरास का माहौल बना रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि एक भी हाथ नहीं रहेगा जो लाल झंडा पकड़े, आज उनके सीने पर सांप लौट गया होगा। और आपको देखकर यही कह रहे हैं, जितने बाजू उतने सर, गिन ले तृणमूल ध्यान से, हर बाजी हम जीतेंगे जब खेलेंगे जी जान से। जी जान से खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पार्टी के जिला सम्मेलन के अवसर पर प्रकाश समावेश, इस समावेश में यहां पर मजदूर, किसान भाई, गरीब लोग हाजिर हुए हैं। और ये हाजिरी हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ प्रचार माध्यम और बाकी लोग कहते हैं कि अरे इनका इतना पैसा कहां से आता। हम कहते हैं हम किसी दलाल के पैसे से कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम सिंडिकेट वालों से लेके नहीं करते, हम किसी जोतदार, जमींदार, किसी मालिक के दलालों से नहीं, बल्कि हमारा हर किसान, मजदूर, हमारे जो साथी आए हैं वो अपना पैसा दिए हैं। और हम कम्युनिस्ट पार्टी करने वाले लोग अपना पैसा हर महीना लेवी के तौर पर देते हैं। हम ही लोग हैं जो हर 3 साल में अपना सम्मेलन करके वहां चर्चा करते हैं। हमारे ही पार्टी में जनवाद है जहां नेता का निर्वाचन होता है। हम ही अपने पार्टी के अंदर में अपने मतादर्श के आधार पर हमारी चर्चा होती है, नया नेतृत्व का निर्वाचन होता है। हमारा नीचे स्तर से लेकर के ऑल इंडिया हम ही है जो हर साल ऑडिट करते हैं। हम लोग किसी पूंजीपतियों से पैसा लेकर अपना प्रोग्राम नहीं करते। हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के देश को धोखा देने का काम नहीं करते। देशवासियों के पास हमारी पार्टी जो कहती है, हमारी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, मजदूर किसानों की पार्टी है, तभी देश भर में हम संघर्ष करते हैं। आज का दिन रिपब्लिक डे 76वां साल मनाया हम लोग। हमारी पार्टी ने आज ही ठीक किया, हर जगह हम लोग राष्ट्र के झंडे को लहराए। हमने शपथ लिया संविधान बचाने का। आज संविधान खतरे में है। वो दिल्ली में जो अपने आप को विश्व गुरु बनने का कोशिश कर रहा, वो मोदी और अमित शाह मिलकर के देश को बर्बाद कर रहे हैं, धर्म, जुबान, भाषा, प्रांत के नाम पर। हमारे देश के अंदर में और कोई चर्चा नहीं। आज का टेलीविजन चैनल में संविधान कैसे बचेगा, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तभी तो भीमराव अंबेडकर जो कि रचना किए थे, नेतृत्व दिए थे हमारे संविधान का, जो संविधान पूरे विश्व के अंदर में कहा जाता है सबसे अच्छा संविधान, जिस संविधान के द्वारा हमारे देश के अंदर में जनवाद है, जिस संविधान के अंदर से हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं, उस संविधान को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा। ये तो अच्छा हुआ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में मोदी, भाजपा, आरएसएस का जो नारा था, अब की बार 400 पार, वो नहीं कर पाए, देश की जनता रोक ली, वरना संविधान को बदल देते। आज के दिन टेलीविजन का चर्चा हो रहा, महाकुंभ में क्या होगा, सनातनी आएंगे, देश के अंदर में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का जरूरत है, देश के अंदर भुखमरी है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, मजदूरों का अधिकार नहीं मिलता, मजदूर बेचारे मजदूरी करते करते मौत की घाट उतरते हैं तो मालिक लाशों का ठिकाने लगाने का कोशिश करता है। लाल झंडे के लोग ही हैं, तभी तो लड़ करके उस मजदूर के परिवार को उसका अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़ते हैं। देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, कौन सा हिंदू
किस हिंदू की बात करते हैं? हमारे देश के अंदर में आदिवासियों का अधिकार नहीं है, उनके जंगल का अधिकार छीना जा रहा, पानी का अधिकार छीना जा रहा। हमारे देश के अंदर में पिछड़े हुए जातियों का अधिकार नहीं है। ये वही देश है जिस देश के अंदर में आदिवासी महिला का बलात्कार होता है, जान ले लिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि सिर्फ देश में नहीं, हमारे राज्य के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है वो बीजेपी के साथ तालमेल मिला करके चल रही है। बंगाल के अंदर भी दलितों का हत्या होता है, रेप होता है, दर्शन होता है। और कुछ दिन पहले देखे ना, राजस्थान के अंदर में एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो नहीं जानता है उसका धर्म क्या है, वो किस धर्म से आया है। वो अपने साथियों के साथ बैठ करके पढ़ाई करता, शिक्षा प्राप्त करता है। उसी स्कूल में प्यास लगी, मास्टर जी के बगल में खड़ा था, पानी निकालने के लिए ग्लास पकड़ा, पानी निकालेगा। मास्टर जी उसकी पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो दलित का बेटा है। और कुछ दिन पहले ट्रैक्टर का ड्राइवर ईटा भट्टी में काम करते करते प्यास लगी, लोटा उठाया पानी के लिए, मालिक उसे इतना पीटा, ले जाकर के बाहर रखा, फिर घर वालों से पैसा लेकर के छोड़ा। यही तो हमारा देश है, यही तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। दलित गाड़ी में बैठ करके शादी करने जा रहा, दूल्हा बन करके, पिछड़ा हुआ जाति है। बड़े जाति को अच्छा नहीं लगा भाजपा शासित सरकार में, उसे गाड़ी से उतार करके पीटा गया, मार डाला गया। बेचारा शादी करने जा रहा था, अर्थी लेकर के लौटा गया। ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। इसलिए जब भी देश संकट में पड़ती है, लाल झंडे के लोग रास्ते उतरते हैं। आज संविधान संकट में है, संविधान बचाने के लिए हम रास्ते पर हैं, तभी तो हम शपथ ले रहे हैं। आज का दिन हम शपथ ले रहे हैं, हम राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा खतरे में है। लाल झंडे के लोग अगर देश खतरे में आता है तो रास्ते उतर जाते हैं। राष्ट्रीय झंडा खतरे में है, हम उस झंडे को लहरा करके परचम ऊंचा कर रहे हैं। देश की आजादी को कुर्बान होने नहीं देंगे। देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ होकर के कुर्बानी दिए। आज हर जगह गाना बज रहा है, आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी। कहां पानी, कहां कुर्बानी। इतिहास को तो बदला जा रहा है। हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों को बुलाया जा रहा है। 3 दिन पहले हम लोग 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाए। पूरे देश के अंदर से नेताजी को बुलाया जा रहा है, नेताजी के कुर्बानियों को बुलाया जा रहा, सिलेबस से हटा दिया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, मुंशी प्रेमचंद नहीं रहेंगे। आज बचाने की जरूरत है। ये सम्मेलन में चर्चा होगा, देश कैसे चलेगा। देश के किसान जो लोग को वो दिल्ली के सरहद पार नहीं कर पाते, जिस तरीके से उनके ऊपर में टीयर गैस बरसाया जाता है, पानी का वाटर कैनन मारा जाता है, पीटा जाता है, बुलेट मारा जाता है। अरे वो किसान भी तो हिंदू है, फसल का दाम मांग रहा है। मोदी जी, आप हिंदू हिंदू करते हो, दरअसल ये हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे अंदर विभाजन करके राज करना चाहता है, जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद कर रही थी। और हमारे राज के अंदर में दीदी कभी मुसलमान बन जाती है, कभी नकाब लगा लेती है, मंच पर खड़ा होकर कलमा पढ़ने लगती है। और जब कलमा पढ़ती है तो हमारे कुछ मुसलमान भाई सोचते हैं, अरे बाप रे बाप, दीदी तो ईमान ले आई है। अरे ये नहीं समझते हैं कि पाखंडी है, ढोंगी है, हमारे जज्बात को खेल करके ये भाजपा का साथ दे रही है। आज भी अगर कोई समझता है कि दीदी और मोदी में फर्क है, अभी भी समझ नहीं आया। आरजी करके इतना बड़ा मामला, मीनाक्षी और बाकी लोग नौजवान जाकर के लाश को गायब कर दिया जा रहा था। एक बच्ची जहां पर के डॉक्टर है अपने ही अस्पताल में, उसका रेप और मर्डर हो जाता है, उसकी लाश को गायब करने का कोशिश किया जाता है। ये जाके रोकने का काम किए, पूरे लोग रास्ते में उतर गए थे। 14 अगस्त कलकत्ता का कोई चौराहा, कोई कोना बाकी नहीं था जहां रात को लोग हजारों हजार लाखों की तादाद में इकट्ठा नहीं हुए। एक ही चीज कह रहे थे, अब यार इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ की लड़ाई हो रही थी। दीदी जल्दी जल्दी कैसे सबूत को मिटाया जाए, तो कोशिश किया जा रहा था। पुलिस जल्दी से एक को पकड़ दिया,
अदालत में जाकर के सीबीआई पुलिस एक साथ, क्योंकि मोहन भागवत केरला के एक सभा से बोले थे कि बंगाल के भाजपा को दीदी का साथ देना होगा आरजीकर के मामले में, और जब मोहन भागवत बोलेंगे तो सीबीआई का ताकत नहीं है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी प्रशासन के खिलाफ चार्जशीट दे। चार्जशीट वही हुआ। क्या मांग रही अभया की मां? कह रही इंसाफ पाईनी, बेचे आची इंसाफের জন্য আমার মেয়ের इंसाफ, से इंसाफ पाईनी कि ममता मां का महिला, एक महिला होकर भी महिला को इंसाफ नहीं दिला पाती है। बीजेपी के साथ मिलकर के साठगांठ बना करके सरकारें चल रही, एक के बाद एक घोटाले, कोयला घोटाला से बालू घोटाला से लेकर के क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा का घोटाला, घोटाले पे घोटाला, सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई इंक्वायरी को रोकने के लिए हमारा और आपका पैसा लेकर ममता बनर्जी गई, सीबीआई इंक्वायरी हुआ, लेकिन आज तक कितने लोगों को गिरफ्तारियां हुई। अगर सीबीआई सही तरीके से काम करती तो आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपनी कैबिनेट मीटिंग जेल के सलाह के पीछे करना पड़ता, लेकिन सीबीआई वो काम नहीं करेगी, क्योंकि मोदी कहता है, मोहन भागवत कहता है, बंगाल में तृणमूल रहेगा तो आरएसएस की शाखाएं खुलेंगी, भाजपा रहेगा। अभी भी जो लोग हो, हमारे अल्पसंख्यक लोग, उनको हम बता देना चाहते हैं, अरे बंगाल के अंदर में भाजपा का कोई जगह नहीं था, बंगाल में आरएसएस का जगह नहीं था। ज्योतिबोध बुद्धदेव भट्टाचार्य के सरकार में किसी आरएसएस को आकर के चीखने और दहाड़ने का मौका नहीं था। उनकी पुलिस को इस बात की इजाजत थी कि अगर कोई दंगा फसाद बलवाई अगर बलवा करता है गोली मार दो, मजदूर कारखाना का अगर आंदोलन करता है, कोई भी झंडा लेकर क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा दो, रक्षा करो। आज उसका उल्टा हो रहा। ये सरकार आने के बाद बंगाल के अंदर में एक के बाद एक दंगा होता है, और तृणमूल और बीजेपी का साठगांठ ऐसा है कि बंदर का छलांग मारा जाता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये आसनसोल का वही सांसद तृणमूल का, भाजपा का बाबुल सुप्रियो, जिसके क़यादत में रामनवमी के दिन वहां के इमाम के बच्चा को शहीद होना पड़ा था, उसी बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी अपना कारपेट बिछाकर ले जाकर के आज मंत्री बना के बैठी है। अर्जुन सिंह, मुकुल राय, एक के बाद एक देखिए आज का जो बीजेपी है वही तृणमूल था। तृणमूल और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। अगर अब भी समझ रहे हो, असल में बीच बीच में कहलाया जाता है, उनका एक मिनिस्टर है ना मुसलमान, उससे देके कुछ बुलवा दिया जाता है। मुसलमान सोचता है देखो तृणमूल हमारे लिए बोल रहा है, और दीदी फिर फटाक से हो जाती है भाजपा के साथ, ये आपस में खेला कर लो वोट बंटवारा का, और इस तरीके से बंगाल के मुसलमानों को समझाओ, हिंदुओं को समझाओ। हम कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक करके, मजदूरों को एक साथ लेके, गरीबों को एक साथ लेके, महिलाओं नौजवानों विद्यार्थियों को एक साथ लेके हम संघर्ष करके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूर कह रहा मजदूरी दो, किसान कह रहा फसल का दाम दो, विद्यार्थी कह रहे हमें शिक्षा दो। हम वो शिक्षा नहीं चाहते हैं जो केंद्र की सरकार शिक्षा को बिगाड़ दे रही है, शिक्षा के पन्नों से हमारे इतिहास को बिगाड़ रही है, बदल रही है। हमारे नौजवान कह रहे हमारा काम चाहिए, कोई शिक्षा कोई काम इस देश के अंदर में। बंगाल में भी रोजगार नहीं, दिल्ली में भी रोजगार नहीं। वो कहता भैया पकौड़ा बेचो, और दीदी अब कह रही है चाय बेचो। पहले बोली थी तेलेर भाजा बिक्री करो, तेलेर भाजा बिक्री करे नाकि 7 तला बाड़ी तैरी करा जाए। আমরা জানি ওই কালীঘাটেই 7 তলা বাড়ি হয়। দিদির ভাই ভাইপোরা মিলে গোটা হরি চ্যাটার্জি স্ট্রিটটাকে দখল করছে, মানুষের সম্পত্তি দখল করে সেখানে 7 তলা বাড়ি তৈরি করছে। কোনো খেটে খাওয়া মানুষ, पाना गढ़ के रहने वाला, एक भी फेरी वाला जिंदगी चला गया फेरी करने में, कोई भी घर नहीं बना पाया, क्योंकि आज के महंगाई के जमाना में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। दीदी और मोदी हम लोगों को यही सबक दे रहे हैं, कोई तेलेर भाजा, कोई पकौड़ा, कोई चाय वाला प्रधानमंत्री है, तभी तो ये हाल है। हम लोग सम्मेलन में यही चर्चा करेंगे कि दीदी और मोदी के खिलाफ जनता को इकट्ठा करके धर्म, जुबान, भाषा के आधार पर नहीं, हमारे मसाइल, हमारे मुतालबात, हमारे दावी के आधार पर
महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मजदूरों का अधिकार, किसानों का अधिकार, नौजवानों का अधिकार, मां बहनों का इज्जत का, सुरक्षा का अधिकार, इस अधिकार पर लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ मोदी के खिलाफ, दूसरी तरफ दीदी के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ लड़ करके तभी तो आज यहां खड़ा होकर आप लोग यही कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। तृणमूल कांग्रेस के लोग बड़ा जुल्म किए, बड़ा अत्याचार किए, आज ये हालत हो गया। तृणमूल पर हमला कर रहा है, तृणमूल के ऊपर में हिस्सा बखरा का लड़ाई का हमला हो रहा है। आज हमला करने के लिए सीपीआईएम की जरूरत नहीं है, सीपीआईएम के ऊपर हमला नहीं, हमला खुद पे हो रहा। अभी खुद से खुद को बचना होगा। सिंडिकेट की लड़ाई है, हिस्सा बखरा की लड़ाई है, इस लड़ाई में उन्हें लड़ना होगा। और हम लोगों को इकट्ठा करके अधिकार की लड़ाई, वो हिस्सा बखरा की लड़ाई लड़ते हैं, हम अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। सम्मेलन में वही चर्चा होगा, उसी के बाद निर्णय होगा। फिर अगले महीने में हमारा राज्य सम्मेलन, अप्रैल में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी कांग्रेस, वहां से हम लोग निर्णय लेंगे पूरे देश के अंदर में मोदी के खिलाफ, यहाँ दीदी के खिलाफ, देश का संविधान बचाने के लिए, स्वाधीनता सार्वभौमत्व बचाने के लिए एक साथ होकर के देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हम आगे चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उसमें आपका साथ रहेगा। आप सब लोगों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करके अपनी बात करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर।